हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अश्विनी। आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो बहुत ही सुर्खियों में है। आज का हमारा टॉपिक है भारत की राजनीति में फंसते किसान। आज सभी लोग डॉक्टर्स को भगवान के समान मानते हैं, लेकिन मेरे अनुसार हम सभी को किसानों को भगवान के समान मानना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सिर्फ जन्म देता है किंतु किसान हमें सारा जीवन पालता है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों से 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला, आखिर किसान गरीब क्यों है? और दूसरा, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका सालों से जवाब ढूंढा जा रहा है, किंतु अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है, क्योंकि इन्हें हम लोग कमजोर, लाचार और पिछड़ा हुआ मानते हैं। किसानों को अपनी फसल मनचाहे रेट में बेचने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट चाहे 1 रुपए में बेचे या 1 लाख में, उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार है। उस पर कोई कुछ नहीं कहेगा। परंतु यदि किसानों की कोई फसल महंगी हो जाए तो उसे खरीदने में हम लोगों को दिक्कत होने लगती है। विडम्बना तो देखो लोगों की। 1 लीटर पानी की बोतल जो 20 रुपए की, उसको दिन में 4 बार खरीद लेंगे, लेकिन 16 रुपए किलो गेहूँ खरीदने में परेशानी होने लगती है। जबकि 1 किलो गेहूँ उगाने के लिए 30 लीटर पानी लगता है। तो सोचिए गेहूँ की कीमत कितनी होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प किया है। देखो यह संकल्प पूरा होता है या नहीं, या फिर इसे हवा में उड़ा दिया जाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयास कर रही है, परंतु मेरा मानना है कि मात्र प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, ठोस कदम उठाना आवश्यक है। कम आय, बढ़ती लागत और नीतिगत दुर्व्यवहार ने कृषि को संकट में डाल रखा है। पिछले कई सालों से खेती करने की लागत जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, उस अनुपात में किसानों को मिलने वाले फसलों के दाम बहुत ही कम बढ़े हैं। इसका नतीजा हम सब किसानों पर कभी न खत्म होने वाले बढ़ते कर्ज के रूप में देखते हैं। बड़ी संख्या में किसान भारी कर्ज में दबे हैं और कर्ज की वजह से उत्पीड़न इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि किसान को आत्महत्या करने के सिवाय और कोई रास्ता नजर नहीं आता। एक पुरानी कहावत है कि भारतीय किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में ही पूरा जीवन रहता है और कर्ज में ही मर जाता है। खेती में घाटा होने से रोजाना 2500 किसान खेती छोड़ रहा है और हर दिन 50 किसान मौत को गले लगा रहा है। आज किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए मात्र कुछ गिने चुने ही लोग गए हैं या उनके साथ हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वे तो हम सभी को अन्न देते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सभी भी उनके साथ खड़े हों। सोचो यदि बॉर्डर से हमारे जवान वापस चले आए तो हम सोच भी नहीं सकते कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और वापस आए भी क्यों ना, क्योंकि लगभग सारे जवान किसानों के ही पुत्र हैं। आज किसानों के प्रति सरकारों का जो रवैया है, उसे देखते हुए किसान खुद नहीं समझ पाता कि वह कृषि उपज की खेती करता है या घाटा पैदा करने वाली खेती करता है। सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही किसानों के लिए पेंशन योजना भी घोषित की। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इससे किसानों की दशा कैसे सुधरेगी? 6-7 हजार रुपए से किसानों की बदहाली कैसे दूर होगी? यह सोचने वाली बात है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2017 के बीच में किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाया। सत्ता में जितनी भी सरकारें आईं और गईं, उनमें से ज्यादातर ने किसानों का इस्तेमाल किया सिर्फ अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए। किसानों को लेकर दशकों से राजनीति होती आई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसको लेकर कोई कारगर नीति अभी तक नहीं बनी। सरकारों की उपेक्षा के चलते उस पर परेशानियों के बादल मंडरा रहे हैं। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कई स्तरों पर नए सिरे से सुधार करने की जरूरत है, तभी कृषि क्षेत्र में रौनक और किसानों के चेहरों पर चमक व मुस्कान दिखेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।